Let us restart, resume the game. क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद करना इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए हिंट देखो। क्वेश्चन 23, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़र पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो आप डर गए है ना, आपको डरना नहीं है। इसकी ये किसकी डिफरेंशिएशन है? इसकी पुरानी टेक्निक है ना। पहले ये पुट करेंगे फिर पार्ट्स करेंगे। तो पुट, अदरवाइज तो ये डिफिकल्ट है। पुट एक्स ई रेज़ पर एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कौन करेगा आप में से? कोई नहीं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आएगा थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन आपको डी एक्स चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो है यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले डी टी बाई 3। कोई शक? ई रेज़ड पावर टी। अब तो ईजी है, इसमें पार्ट है ना। 1/3 या अगर आप पार्ट्स भी करते ना तब भी वो वही जाके फंसते। फिर फाइनली यही करना था आपको। 1/3 ई रेज़ पावर टी की ई रेज़ पावर टी प्लस सी, तो आएगा 1/3 ई रेज़ पावर टी का वैल्यू एक्स क्यूब प्लस सी। कौन सा है? हाँ, पहला ही पार्ट। क्वेश्चन 24, आई इज इक्वल, देखो ये कितना इजी है लेकिन बहुत खतरनाक शेप में है। सेक एक्स इंटू 1 + 10x है ना, डी एक्स। करो इसको इसके साथ। ई रेज़ पावर एक्स है तो एफ प्लस एफ डैश होना ही चाहिए, हम कर बनाएंगे वो। ई रेज़ड पावर एक्स, सेक को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x डी एक्स। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन, सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? तो है ना ये, तो दैट मीन्स दिस इज ऑफ द टाइप ई रेज़ड पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। आपको पता ही है इसकी इंटीग्रेशन जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट दिस इज इक्वल टू ई रेज़ड पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो दैट मीन्स इसके बदले में लिख सकता हूँ विच एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय करता है आई विद द हेल्प ऑफ दिस। आई इज इक्वल टू, हाँ, ई रेज़ पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। इतना इजी ऑब्जेक्टिव था। हाँ, बी पार्ट है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो आप, ये लास्ट एक्सरसाइज में दिखाऊंगा एक पार्ट, आप कहेंगे हम खुद करेंगे सारी। इतना इजी है, बस आज खत्म हो गई सारी टेक्निक्स, ठीक है। अब आज से सब रिपीट होंगी। याद नहीं रखना है, ठीक है। कोई कहेगा याद रखना है, याद नहीं रखना है हमारे हिसाब में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.7 देखो कितना इजी है। मैं सीधे एक्सरसाइज लूंगा, आर्टिकल डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर। जब भी मैंने ये लिखा आपको खुद ये समझ आना चाहिए किस फॉर्म में है। ये है a स्क्वायर - x स्क्वायर, पुट x इक्वल टू a सेक थीटा। याद है वो? नहीं, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, है ना, वही फॉर्म है ना। वो एक टेक्निक है, लेकिन बुक वाले जो टेक्निक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है। क्या की है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पार्ट्स कहाँ से करेंगे? तो एक ही फंक्शन है। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 का यहाँ पे रोल आप देखोगे। अगर वैसे नहीं करोगे तो ऐसे करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने उस वक्त कहा, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये काम की 3 चीजें हैं, ये हमेशा यूज होगी, ठीक है। आज के बाद जब भी आपको ऊपर इंटीग्रल ऐसे मिले, या तो वो पुट करो, उससे भी आएंगे, या अगर वैसे नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हो। 1 इंटू दिस। अब बन गई ना 2 फंक्शन। क्या हम इसको f रखेंगे कि इसको f रखेंगे? अगर इसको f रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो फायदा ही नहीं है। इसीलिए 1 को इंटीग्रेट करेंगे, इसको g बनाएंगे, उसको f बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि f को करने ही तो ना लास्ट में डिफरेंशिएशन, इसीलिए इसको g रखेंगे, इसको f कहेंगे। तो करो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। वी विल गेट i इज इक्वल टू एफ आई से ही वो क्या है? अंडर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर
इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx डी बाई डी एक्स ऑफ, वही ना डिफ्रेंसिएशन, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स अपना, दैट इज इक्वल टू इसके एक्स 1 की इंटीग्रेशन x, तो आएगा पहले x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ x, इसकी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ राइट, 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ पावर 1/2, वही एक्स रेज़ पर एंट है, 1/2 नीचे 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब ये तो पावर के होगा, अब अंदर से 4 की 0 माइनस एक्स स्क्वायर की, राइट, दैट इज इक्वल टू, देखो वो आएगा 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज 1/2 माइनस माइनस 1/2, और 0 काटो तो -2x आएगा, लेकिन ये सारा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आएगा -2x, ठीक है, 2 और 2 खत्म, ये मल्टीप्लिकेशन में न कि ऐड में, तो आएगा ये नीचे जब चला जाएगा तो ऐसे आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट, ऊपर क्या रह गया -x, तो दैट मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन ये है, तो करो ना, यहाँ पे आएगी यहाँ पे -x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपकी समस्या कुछ नहीं है, कहें दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये करो इसके, अच्छा माइनस बाहर आएगा प्लस बनेगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, डिग्री सेम है लगभग, लेकिन उस पर रूट है वो छोड़ो। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे था ना माइनस, यहाँ ये माइनस मैं अंदर ही रखूँगा क्योंकि मुझे इसकी वजह से माइनस अंदर रखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे दूसरा। अब देखो मैं क्या करूँगा, दैट इज एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना 4 माइनस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, मैं लिखूँगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड, अब देखो मैंने क्या किया, बोलो -4 + 4 खत्म, वापस आएगा -x। अब मैंने ये क्यों किया, जिस तरह वहां पे क्लबिंग, ये इसको भी डिवीजन में, इसको भी अब फायदा पहुंचाएगा ये, क्योंकि इससे पहले भी नीचे था लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, वो प्रॉब्लम थी, तो दैट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको भी डिवाइड करो, इसको भी, इसका पावर क्या है 1, होल पावर 1 है, यहाँ पे होल पावर क्या है 1/2, 1 से 1/2 काटो तो क्या बचेगा 1/2, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे लिखूंगा अलग dx माइनस, अब देख लेना मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल ऑफ 4 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा खींचेगा और कुछ नहीं। अब देखो ये इसका नाम आपने क्या रखा था, तो लिखो दिस इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट और इसके बदले आई माइनस, ये कौन सा फॉर्म है वो पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे करूँगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 2is साइन थीटा, राइट, तो dx इज इक्वल टू 2is कॉस थीटा डी थीटा, करो सबस्टिट्यूट, इसमें क्या है 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx के बदले ये वैल्यू, तो 2is कॉस थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के, यहाँ पे स्क्वायरिंग है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई शक, यहाँ तक आपने पढ़ा है, ये लिखा आपने ना, लिखो पहले ये जल्दी जल्दी, फिर मैं इसका लास्ट हिस्सा दिखाऊँ। देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको, अब ये इजी है, हाँ, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, इस माइनस से इसको भी करो, तो +4 इंटीग्रल ऑफ 2is कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइड बाई, देखो 4 कॉमन निकाल तो 2 आएगा बाहर, पता है क्यों,
रूट से बाहर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म तो कॉस बचेगा ओनली। समझ रहे मेरी बात? 4 बाहर आया ना तो 2 आएगा बाहर, अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो बनेगा कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म तो कॉस बचेगा, है ना? ये सिंपल है ना। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 क्योंकि 4 बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म तो आएगा x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आई यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ये 2i बनाएगा, प्लस 4, 2 और 2 खत्म, इंटीग्रल ऑफ कॉस और कॉस खत्म तो डी थीटा, दैट इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स थीटा प्लस c, 2i है, दैट इज 2i इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स थीटा का वैल्यू वापस, थीटा आएगा साइन इनवर्स x/2। समझ आया कैसे? बिकॉज x इज इक्वल टू आई साइन थीटा, जब हमने पुट किया था साइन थीटा आएगा x/2 तो थीटा आएगा साइन इनवर्स x/2, राइट? लेकिन आपको एक आई का वैल्यू निकाल तो i इज इक्वल टू 1/2 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा x/2, या सीधे लिखेंगे 1/2, बाकी सारा ब्रैकेट में लिखेंगे। ये इसका आंसर है। अगर ऐसे नहीं तो सीधे यहाँ पे करो पुट x इक्वल 2 साइन थीटा, तो 2 बाहर, तो बाहर आएगा कॉस, अंदर आएगा कॉस, वो कॉस स्क्वायर बनेगा, उससे भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका आंसर सेम हो। यहाँ पे देखो आपको सॉल्व करना है चाहे इंटीग्रल, दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा वो इससे बेटर रहेगा, लेकिन आप ऐसे ही करना, ये भी इजी है क्योंकि बुक वाले ने ही किया है। यहाँ पे देखो मैं दिखाऊंगा, इट इज गुड टू हैव सो मेनी मेथड्स इन योर पॉकेट। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू 2i कॉस थीटा डी थीटा, करो सबस्टिट्यूट, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसके बदले तो ठीक है, अब dx के बदले आएगा ये सारा माल, तो आएगा 2is cos थीटा डी थीटा, सही है। 2 बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर तो 4 बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। यहाँ पे है cos थीटा डी थीटा, देखो 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म तो cos, लेकिन यहाँ पे भी cos तो cos स्क्वायर बनेगा टोटल, ठीक है। अब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, कैसे करेंगे cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन, बोलो। आपको पता है एक फार्मूला, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2i cos स्क्वायर a, मैंने कराए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटीग्रेशन। तो स्क्वायर वाला जब यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10 होंगे, यहाँ पे 20 होंगे, ठीक है। आपको स्क्वायर ही है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो ऐसे, इंटीग्रल ऑफ, इसके बदले लिखेंगे 2 से डिवाइड होगा, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस, जब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे डबल होगा, तो यहाँ पे 1, हाँ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा, 1/2 की अलग कर दो, कॉस की अलग कर दो, हो जाएगा। मुझे लगता है इजी हो गया उससे, आप दोनों सीख लो, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कुछ भी पॉसिबल है।